हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और इस ब्लॉग को देखने के लिए और हैप्पी हो गए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी वहाँ से वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पे बप्पा के पूजन किया, बप्पा घर पे आए और उसके बाद फिर कल का ब्लॉग भी आपने देखा होगा जो हम लोग गौशाला गए थे। उम्मीद है कि आपको वो व्लॉग बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद क्या आएगा, वहाँ जो ऊपर बर्ड्स थे, है ना। सच में मैं आपको पता है इतनी बार गई हूँ गौशाला, प्राचीन गौशाला, लेकिन वो चीज़ मैंने आज पहली बार देखी वहाँ। मुझे लगा ऊपर मंदिर होगा, लेकिन जब मैं ऊपर गई तो मंदिर नहीं, ऊपर वो बर्ड्स का बना रखा। इतना प्यारा लगता है ना, इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ आती है वहाँ पे। ऐसा लगता है बस यहीं पे बैठे रहें, सुकून लगता है। गुड़ 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 करते हैं कबूतर वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत हर रंग के एक पक्षी हैं, हर रंग अलग अलग। उसमें रंग किसने भरा? ईश्वर ने। अगर ईश्वर नहीं हो जो अलग अलग कलर के कैसे हैं वो सभी, सब अलग अलग, सबका अपना अलग रंग है। बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी लुधियाना से हो ना तो ज़रूर जाना। लुधियाना से हो तो वो 3 नंबर डिवीज़न में है वो गौशाला, प्राचीन गौशाला है। आप किसी से पूछोगे आपको पता लग जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग सेवा करते हैं, आप भी सेवा कीजिए। वहीं पर सारा कुछ जो उन लोगों के खाने पीने का है, बाजरा वगैरह सब कुछ वहीं पर मिल जाता है। आप वहीं से लेकर के वहाँ पर, अगर आप घर से भी लेकर जाना चाहो तो शायद लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना मम्मी, है ना। घर से भी आप गऊओं के लिए और जो भी पक्षियों के लिए वो आप लेके जा सकते हो घर से। और नहीं घर से लेके जाना तो वहाँ से खरीद के डाल दो। बहुत अच्छा लगता है, इतनी अच्छी सेवा लगती है, मतलब वाओ। सच में अच्छी अच्छी सेवा। भगवान जी कहते कलयुग में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए करते रहो। जितनी हो सकती है, इतनी सी हो रही है इतनी करो। और ख़ासकर कहते हैं जब हम अगर कमा रहे हैं और हमारी सैलरी जब आती है तब हमें उस सैलरी में से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहिए। हम करते हैं, आप भी किया कीजिए, बहुत अच्छा होता है। जब आपकी सैलरी मिले तो सबसे पहले भगवान के आगे, जैसे भी आपके परिवार में होता है वैसे कीजिए, और उसमें से कुछ उसका हिस्सा दान में कह दो, सेवा में ज़रूर लगाओ, ठीक है, लगाओ। और आप लोगों ने ये पूछा था मुझसे कि अनु आपका एकदम से शिरडी से आने का प्लान कैसे बन गया, आपने बताया नहीं। तो मेरा प्लान ऐसे बना था कि मेरे को आना था 31 तारीख को वापस यहाँ पे घर। तो 31 तारीख को मेरी जो ट्रेन यहाँ पे आने वाली थी वो कैंसिल हो गई। वो ट्रेन नहीं आ रही थी, जैसा कि आपको पता है यहाँ का माहौल कैसा था उस वक्त। तो ट्रेन कैंसिल हो गई, वो आ नहीं रही थी। अब मुझे टिकट वाले भैया ने मुझे कॉल किया, कहते हैं अनु आपकी टिकट नहीं हो रही, मतलब टिकट कैंसिल हो गई है, मतलब ट्रेन कैंसिल हो गई। मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला आप स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे ऐसा कैंसिल करवा के उसको पैसे आप वापस लेना। वो सारा काम हो गया। अब क्या हुआ, भैया ने मेरी टिकट वापसी की बना दी 1 तारीख की, क्योंकि उनको तो पता था कि अनु को आना ही है वापस। तो मेरी टिकट बन गई 1 तारीख की और मुझे 1 तारीख को निकलना पड़ा। और अच्छा ही हुआ निकलना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ आई तो पप्पा को यहाँ पे घर पे बैठना था। सारी चीज़ें तय होती हैं, भगवान आपकी सारी चीज़ों को तय करके रखते हैं। तो मैं घर पे आई, फिर पप्पा घर पे बैठे और फिर सारी चीज़ें जो हुई फिर पप्पा के साथ हमारा विसर्जन हुआ, पूजा हुई, तो ये सारी चीज़ें हुई। कहा आपने मम्मी के मुँह से सुना कभी कि हाँ मम्मी ने मेरी तारीफ़ करी हो? जब करती नहीं कभी नहीं। ऑन कैमरा भी हमेशा मेरी बुराई बुराई। और क्या, जब काम करोगी तभी तो कहूँगी, जब काम नहीं करती तो क्यों कहूँ? झूठ तारीफ भी मैं नहीं करती। कोई बात नहीं, भगवान आप करता है। कुक्कू तो मेरा बहुत अच्छा है। आज मेरे कुक्कू की तबीयत ख़राब है। कुक्कू को सुबह से उल्टियाँ हो चुकी हैं और पता नहीं यार खाता भी तो प्लास्टिक सब खाता है, ये सब कुछ खाता है। सब पूरे घर में ढूंढता रहता है कहाँ क्या रखा है, मैं जाके ले लूँ। तो ये इसका चलता रहता है। अभी ऑटो वाले अंकल का फ़ोन आया है। अब मम्मी आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। हाँ हम जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं, आएंगे कुछ समय बाद। चलो आपको भी लेके चलते हैं मार्केट। इतनी कुक्कू क्यों है बेटा? कुक्कू इस वक्त गुस्सा है। कुक्कू गुस्सा मोती के ऊपर हो रहा है। गुस्से मेरे पर कूद आया, गुस्से में मेरे पर क्या कर बेटा बेटा कुक्कू क्यों है बेटा? इतना गुस्सा। चिज्जी लेनी, चिज्जी लेके आऊंगी, मैं जा रही हूँ। अरे बाप रे, रहने दो बहुत लड़ाई हो जाएगी।
कर लो कि मार्केट से जल्दी निकल जाएंगे, टाइम लग ही जाता है। और जबकि मैं आई थी अपने किसी ज़रूरी काम के लिए, वो पता है वहाँ पे हुआ नहीं, उसके लिए मुझे फिर आगे से आगे जाना पड़ा। अंकल को मालूम था, ये तो अच्छा हुआ, तो अंकल जी हमें ले गए थे, हमारा काम हो गया। फिर मम्मी को सब्ज़ी लेनी थी, मम्मी सब्ज़ी लेने लग गए। फिर घर के लिए मम्मी ने कुछ सामान लिया खाने पीने के लिए, उसी में देर हो गई। अभी शाम हो गई है, हम लोग शाम को जा रहे हैं घर वापस। सोचा था कि जल्दी जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। निकले भी तो हम 5 बजे से, 5 बजे निकले तो टाइम तो लगे जाएगा। अभी टाइम पता कितना बज रहा है? 6:30 हो रहा है, 6:30। अब घर जाएंगे 6:30 बजे। अब घर जाने के बाद फिर घर के काम ऐसे होते हैं डेली रूटीन। आप कहते हो नो डेली रूटीन शेयर करो, कैसी होती है कैसी नहीं होती है, तो बहुत सिंपल होती है एकदम ऐसी। बस कभी कभी बहुत अच्छी रहती है और कभी कभी सोचते सारा दिन सोचते के बाद निकल जाता है। फाइनली और वैसे ना इन अंकल से लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से ना ज़्यादा की बात नहीं है, थोड़े इन्हीं लोगों से लेना चाहिए। हाँ, ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकानों से ना नहीं, जो छोटी छोटी सी हो ना, उनको देकर खुशी बहुत अच्छी होती है। जूस पिला रहा हो घर में, क्या करें हैं? हाँ 2 गिलास पिया मैं तो 2 गिलास, वो तो 4 गिलास पिला रहे थे मेरे को। मैं कहा नहीं यार अब बस पेट भर गया मेरा। तुम्हें पता ही नहीं। मैं अपने लिए मैगी लेकर आई हूँ, मैगी बनाऊंगी, मैगी खाऊंगी मैं, और फिर किसी को नहीं दूंगी मैं मैगी। हाँ क्यों नहीं दोगी? कोई गल नहीं, तू आएंगे। मैं यहाँ अंधेरे में, मम्मी के कारण मम्मी ने बोला अंधेरे में रहो। नहीं, मैंने नहीं बोला है। जो इसको इसीलिए मैं मारती हूँ कि सब लोग कहते हैं मारती, मारने वाला खाली काम करती है, पड़ गई ना। मुझे मैं तो झूठ बोल के क्या मिलेगा मैं बताओ, क्या इसलिए मिलेगा? बैठी हूँ कि अंदर बैठो तो सारी भड़ास है, और बाहर बैठ जाती हूँ तो थोड़ा लाइट बंद करके थोड़ा सुकून मिलता है बैठने में। तो मैं बैठ गई। लेटने में बहुत सुकून मिलता है अंधेरे में। देखो फिर और सही बात है एकदम। अच्छा, कोई उजाले में लेटता है भला? कोई उजाले में सो सकता है? क्यों? जब अंदर जाओगे तो उजाले में तो लेटना ही है, क्योंकि दिन अंदर जो है हमारे अंदर बहुत अंधेरा रहता है। अब देखो कुक्कू भूकने, कोई आया है, कोई आया है। देखो कौन सा। तो चलिए, रात हो रही है, अब भोजन का समय है। मैं तो भोजन नहीं करने वाली हूँ नहीं, मेरा तो पेट फूल हुआ पड़ा है। मम्मी करेंगे तो मम्मी जाएंगे, मैं नहीं करूँगी। दिन तो बहुत अच्छा रहा बाबा जी के असीम कृपा से, और अब हो गई है रात। सारे लोग चले गए अपने अपने रूम में सोने के लिए। सब लोगों का टाइम सोने का हो गया है, मेरा भी टाइम है। मुझे थोड़े से भी काम करने, मैं उन काम को करने के बाद सोऊंगी। मम्मी जी को भी नींद नहीं आ रही है, हमें सोना है ना, सोना है नहीं, रात को जागना। अच्छा जागना है, चलो उठ के बैठो। नहीं बैठूंगी नहीं। तो कैसे जाओगे? ऐसे जाओगे नहीं। लेटे नहीं भाई, मैं लेटे सो जाऊंगी। मैं बैठ के जा सकती हूँ। मैं मेरी मम्मी को जिस दिन चिंता हो जाती है ना, कोई भी बात की, कोई भी बात ले लो, उस दिन ये नहीं सोती भाई, खुद से सोचती रहेंगी, सोती नहीं है उस दिन ये। आप लोगों की भी कोई किसी की ऐसी आदत है क्या कि अगर कोई चिंता हो गई, कोई बात हो गई तो आपको नींद नहीं आती है? तो इनकी भी ऐसी आदत है। कमेंट करके बताना, ठीक है? जल्दी से बताना। लेकिन इस आदत को मत अपनाइए, ये आदत अच्छी नहीं है। कोई बात है, रात को ख़त्म करके सो जाइए, और अगली मॉर्निंग नई शुरुआत कीजिए। उस बात को रखिए दिमाग में, लेकिन सॉल्यूशन के तौर पर कि इसको हमें सुधारना है, चिंता करके नहीं, क्योंकि चिंता आपको अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है, और सॉल्यूशन आपको बाहर से भी जोड़ता है, अंदर से भी जोड़ता है। बाकी मैं तो समझाती रहती हूँ मम्मी को हर रोज़ की, मम्मी ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे। आपको भी समझाती हूँ, मम्मी को भी समझाती हूँ, जितना मेरे पास समझाने का सामर्थ्य है, मैं उतना समझाती हूँ। बोलती नहीं हूँ मैं, देखो कितना बोलती हूँ मैं आपको क्या बताएं। मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे मौन अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चंद रिश्तों के लिए। बाकी सबसे नहीं बोल पाते यार, होता ना कि नहीं होता, सबसे कहाँ बात कर पाते हैं हम। जिनसे बहुत ज़्यादा बात होती है उन्हीं से बात हो पाती है। तो मेरा तो वैसे भी ऐसा है कि मैं सबसे नहीं बात कर सकती। जिन लोगों से मेरा दिल लग जाता है उनसे मैं जो बात करती हूँ मैं सोचती भी नहीं, ऐसा होता है। बाकी कई बार डांट भी पड़ जाती है, ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं, खा लेते हैं डांट। अपना ही तो डांट रहा है, अपना ही तो डांटेगा, अपना होगा तभी डांटेगा। बाहर वाले चलते फिरते कोई तो डांट देंगे। अब हमारे अपने होते हैं तभी तो हम जब गिर जाते हैं
तो वो हमें समझाने की बजाय कहते हैं और गिर ले और चली जाओ। बचपन में क्या होता है, जब चोट लगती है तो मम्मी ये नहीं बोलती बेटा कहाँ लगी, तुमको मना किया तो तुम वहाँ पे क्यों गई, पहले डांट पड़ेगी फिर मरहम लगेगी। देख लो इंडियन माता पिता इंडियन माता पिता ऐसे होते हैं। चोट हमें लगती है, पता है बचपन में एक बार मैंने मम्मी की 2 बार मार खाई मुझे याद है। तो मम्मी ने मारा, कहते रोना नहीं, खबरदार अगर तुम रोई तो। अब बताओ बच्चा मार भी खाए और रोए भी ना, मेरे को मम्मी कैसे चलेगा, मेरे को तो रोना पड़ेगा ना भाई, जब मैं मार खा रही हूँ तो रोना पड़ेगा। रोना नहीं, मार खाओ बस। वो मुझे गलती याद नहीं है, लेकिन पड़ी थी एक बार मम्मी से मेरे को मार। डैडी जी से नहीं पड़ती थी मेरे को मार। मम्मी मेरी बहुत खतरनाक मम्मी मेरी बहुत मारती भी जम के हैं और खिलाती पिलाती भी अच्छे से हैं। और खिलाने पिलाने पे अगर नहीं खाओगे और एक तब भी मतलब हाँ, अगर ये खिला रहे हमने नहीं खाया तब तो और डेंजर भाई साहब, ये हिसाब किताब। खैर कोई बात नहीं, अब आप सो जाइए। हाँ कुकू भैया सो गए हैं, अब मैं भी जा रही हूँ सोने, चेंज वेंज करूँगी, जाके सोऊंगी। बाकी बाद में बताऊँगी, बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ, और बताना व्लॉग रेगुलर आपको चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, जय साई राम, साई शिवरात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं कल। बाय बाय, मैं गुड नाइट, मैं गुड नाइट, गुड नाइट।